जय हिंद प्यारे साथियों। आज आप लोग का जो डिमांड था, जो आप लोग सब चाहते थे कि सहायक ग्रेड 3 और टाइपिंग टेस्ट का हमारे हिंदी टाइपिस्ट और अंग्रेजी टाइपिस्ट का पोस्ट कब आएगा करके आप लोग सब इंतजार कर रहे थे। तो पूरी भर्ती आ चुकी है दोस्तों, 4 से 5 जिलों में। तो यदि हमारे चैनल में आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हम लोग पूरी जानकारी जानेंगे। आप लोग के सहायक ग्रेड 3 जो हमारे हिंदी और अंग्रेजी जो टाइपिस्ट भर्ती आई हुई है हमारे बिलासपुर जिला में, मुंगेली जिला में, राजनांदगांव में, सरगुजा में, विभिन्न प्रकार के जिलों में जितने भी भर्तियां आई हुई है, आज उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम लोग किसी के पास टाइपिंग मुद्र लेखन का आप लोग का रिजल्ट होता है, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है ना। तो जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता उसके लिए भी भर्ती आई हुई है, जिसके पास सर्टिफिकेट है उसके लिए भी स्पेशल भर्ती है। तो सब के लिए पूरी जानकारी हम लोग वीडियो में आज पूरा बताएंगे, और शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखना अनिवार्य है। फिर से बोल रहा हूं, और यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दो जो तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग हिंदी टेस्ट की, हिंदी टाइपिंग टेस्ट की, अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट की और सहायक ग्रेड 3 की, है ना भाई। ये सभी जिला न्यायालय में निकला हुआ है दोस्तों। तो आज हम लोग पूरी जानकारी आप लोग प्राप्त करेंगे। आप लोग देख सकते हो हमारे पूरे बम्पर भर्ती आई हुई है ना। तो ये सहायक ग्रेड 3 जो हमारे जो हिंदी अंग्रेजी टाइपिस्ट है, इसकी भर्ती की क्या क्या अहर्ताएं हैं, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है, कैसे पोस्ट करना है, क्या ऑफलाइन करना है, क्या ऑनलाइन करना है, सभी कुछ आज हम लोग जिनकी जानकारी को हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुल पद। तो 5 से 6 जिलों में 84 कुल पद आया हुआ है दोस्तों। योग्यता क्या है पूरा डिटेल जानेंगे। आवेदन की प्रक्रिया कैसे है, उसका कैसे आवेदन करोगे उसको बताऊंगा मैं। और महत्वपूर्ण तिथि क्या क्या डेट है इसका, इसके बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके बारे में। हम लोग बिलासपुर में जो पोस्ट आया हुआ है, बिलासपुर सत्र न्यायालय और हमारे राजनांदगांव और मुंगेली, सरगुजा, सबको देखते हैं। सबसे पहले मैं बिलासपुर जिला की बात करता हूं, ठीक है। तो देखिए बिलासपुर जिला में, है ना भाई, बिलासपुर जिला में कितनी पोस्ट आई हुई है ये देखो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिलासपुर जिला की, आप लोग देख लो। देखिए दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे होंगे सभी लोग, ये हमारे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये हमारे बिलासपुर की बात हो रही है। सीधी भर्ती है तो विज्ञापन दोस्तों, ये सरकारी नौकरी है, रेगुलर नौकरी है। पहले इसका व्यापम एग्जाम लेता था, ठीक है, अब जिला न्यायालय इसका लेता है ना। देखो, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि आप लोग का 23 जुलाई 2026 से सुबह आप लोग के 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा, और यह ऑफलाइन डलाया जाएगा दोस्तों। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप लोग को डालना होगा, ठीक है। दिनांक 12 अगस्त 2026 के शाम 5 बजे तक इसका समय रहेगा। क्लियर है, शाम के 12 अगस्त के शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। शुरू हो गया है आज से, ठीक है, आज से शुरू हो गया है। और आप लोग को 12 अगस्त तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म को आप लोग को डालना होगा। फॉर्म कहां से मिलेगा, आप लोग जा करके पूरा, है ना भाई, हमारे क्रोम में गूगल में सर्च करोगे जिला न्यायालय बिलासपुर, है ना, फिर आप लोग का पूरा दिख जाएगा, जो स्टार्टिंग में आएगा वहीं से आप लोग क्लिक करके वहां से पूरा आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों हमारे कितना पोस्ट आया हुआ है। रिक्त पदों का टोटल विवरण है यहाँ पर। पद का नाम है हमारा, देखो, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 जो हिंदी है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए, और सहायक ग्रेड 3 संवर्ग के लिए, और जो वाहन चालक है, जो ड्राइवर बनना चाहते हैं उसके लिए भी एक पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, रिक्त पदों की कुल संख्या है हमारा, ये सहायक शीघ्र लेखक ग्रेड 3 जो हिंदी में है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12 पोस्ट है, और सहायक ग्रेड 3 के लिए 24 पोस्ट है, और वाहन चालक के लिए आप लोग का क्या हो जाएगा, 1। अर्थात टोटल कुल देखेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा 37 पोस्ट। क्लियर, कितना हो जाएगा टोटल, हमारे 37 पोस्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोग का इस प्रकार से ये अनुसूचित जाति एससी के लिए आप लोग का टोटल देखा जाए तो ये मुक्त अनारक्षित में 2 है, और बाकी आप लोग के लिए अनुसूचित जनजाति में देखिए एसटी वालों के लिए तो ये 2 पोस्ट मुक्त है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में देखेंगे तो हमारा ये, सॉरी,
आप लोग का कितना हो जाएगा, हमारा एक पोस्ट है ना भाई। और अनारक्षित जनरल में बोलोगे तो आप लोग का 5 है और महिला के लिए एक सीट आरक्षित है ना भाई। इस प्रकार से सहायक ग्रेड 3 में 24 है, देख लो। ये अनुसूचित जाति में 3, अनुसूचित जनजाति में 4 और ये हमारे जनरल में 6 है ना भाई। इस प्रकार से इसके महत्वपूर्ण देखो है ना भाई। इसके हम लोग भर्ती की पात्रता एवं शर्तें की बात करें तो कौन कौन सी योग्यता की आवश्यकता है, आप लोग के पास क्या होना अनिवार्य है। सबसे पहले देख रहे हो शीघ्र लेखक ग्रेड 3 हिंदी मैट्रिक्स लेवल 7 वेतन 28,700 से 91,300 लगभग 1 लाख रुपए तक का आप लोग का टोटल इसका वेतन रहेगा। ठीक है। किसी मान्यता, सबसे पहले योग्यता देखा जाए इसकी योग्यता तो याद है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। स्नातक कोई भी आप लोग का ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, चाहे बीए से हो, चाहे बीकॉम, चाहे बीएससी हो, किसी भी कॉलेज आप लोग का क्लियर होना चाहिए। मान्य आप लोग का स्नातक। मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखक तथा मूल लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र परीक्षा उत्तीर्ण। कि उत्तीर्ण मतलब आप लोग के पास हिंदी टाइपिंग टेस्ट या इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट तक आप लोग का क्या होना अनिवार्य है, सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। 5,000 डिप्रेशन की या 8,000 या 10,000 डिप्रेशन की का। ठीक है। शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड से है ना भाई, याद रखना आप लोग का होना चाहिए। खास करके हिंदी टाइपिस्ट के लिए हिंदी है ना भाई, हिंदी टाइपिस्ट के लिए हिंदी मुद्र लेखन आप लोग का पास करना अनिवार्य होगा 5,000 या 8,000 डिप्रेशन की से। कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए, आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी, कंप्यूटर में जितना हमारा उपयोग होता है ना, आप लोग का एक्सेल, अब एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, सबका आप एप्लीकेशन के नॉलेज होना अनिवार्य है। और यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली आना चाहिए और हमारी स्थानीय भाषा जो बोली होती है वो आना अनिवार्य है। ठीक है। ये हमारा सहायक शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के लिए जो हिंदी के लिए है। अब बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 संवर्ग का मैट्रिक्स लेवल 4 के लिए वेतनमान 19,500 से 62,000 तक का। इसी में योग्यता देखेंगे हम लोग, इसकी योग्यता। तो इसकी योग्यता आप लोग देख सकते हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। ठीक है। कोई भी इसमें भी स्नातक है, कॉलेज पास होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा, डीसीए हो, पीजीडीसीए हो या आप लोग का कोपा हो, चलेगा। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मूल लेखन का ज्ञान होना चाहिए, दोनों टाइपिंग आना चाहिए। और यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा बोली आना अनिवार्य है। ठीक है। ये और वाहन चालक के लिए देख सकते हो आप लोग के पास ड्राइवरी लाइसेंस होना अनिवार्य है। ये बात पहली। ठीक है। अब हमारे पास देखा जाए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। पहले आपका पेपर होगा 50 नंबर का, टोटल 50 नंबर का होगा, जिसमें आप लोग का देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ होगा, प्रत्येक प्रश्न में 1-1 नंबर का होगा। और यह हमारा देखा जाए तो मानसिक योग्यता, सामान्यता ज्ञान, समसामयिकी क्या क्या पूछा जाएगा। देखो सामान्य मानसिक योग्यता में मैथ से भी रह सकता है, रीजनिंग भी रह सकता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जिसमें आप लोगों का सामान्य ज्ञान और समसामयिकी एवं कंप्यूटर आदि के विषयों से संबंधित आप लोग का क्या होगा, पूरा एग्जाम में पूछा जाएगा 50 नंबर का। ठीक है जी। याद रखना, इसमें किसी में याद रखना कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, अर्थात माइनस मार्किंग नहीं होगा। इस बात को याद रखना, माइनस मार्किंग नहीं होगा। ठीक है। याद रखना है। और इसमें पास करने वाले को देखा जाए तो आप लोग का यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नहीं डालना है, एक ही पोस्ट, एक ही लिफाफे में दोनों को पद को लिख करके डालना है, एक ही पोस्ट में डालना है, डबल डबल अलग अलग आवेदन नहीं करना है। ठीक है। ये यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा शीघ्र लेखक ग्रेड 3 हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 संवर्ग के पद हेतु पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण उक्त अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित किए गए अंक आवेदित सभी पद हेतु विचार में लिए जाएंगे। अगर कोई अलग अलग भी डाले हो, सहायक ग्रेड 3 के लिए अलग और हिंदी टाइपिस्ट शीघ्र लेखक के लिए अलग, तो एग्जाम जो होगा एक ही होगा और उसी एक ही बार जो एग्जाम दोगे ना उसमें जितना नंबर आया रहेगा उसी से आपका चयन होगा। ठीक है। दोनों एग्जाम के लिए एक ही पेपर, याद रखना है। क्लियर है। ये परीक्षा का विवरण कैसा रहेगा। दूसरा हमारा पास हो जाने के बाद द्वितीय चरण में क्या होगा, अगर आप पेपर निकल जाएगा, आपका पेपर निकलने के बाद आप लोग को कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है। जिसमें कुल अंक 100 नंबर का रहेगा। विवरण निम्नानुसार है। परीक्षा का विवरण है श्रुत लेख, अर्थात वो लोग बोलेंगे और आप सुन को लिखोगे, उसको बोलेंगे और उसको सुन के आप लोग को टाइप करना है। ठीक है। 250 शब्द में लिखना है, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 250 शब्द। ठीक है। 2 मिनट का समय रहेगा इसमें, 250 शब्द में 2 मिनट 30 सेकेंड का। ठीक है। आप बोलेंगे, उसको लिखोगे और 50 अंक रहेगा टोटल, ये 50 नंबर का। फिर हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 250 शब्द लिखना है 10 मिनट में, ये 50 अंक रहेगा। एक आप लोग का
सुन के लिखना है, एक आप लोग को देख के लिखना है। ठीक है, दोनों 50-50 नंबर का होगा, याद रखना है। ठीक है जी, याद रखना। अब इसमें आप लोग का किस में होगा, ये हमारे एमएस ऑफिस में होगा या आप लोग का उबंटू में होगा, लिनक्स में होगा। तो याद रखना, सीधे शब्दों में लिखा है हिंदी टाइपिंग परीक्षा उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिकोड टाइपिंग में आयोजित की जाएगी। उबंटू याद रखना है। ठीक है, उबंटू या लिनक्स में होगा, यह बात को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे परीक्षा का विवरण तो देख लिया आप लोग, उसके लिए भी है ना, सहायक ग्रेड 3 हो चाहे आप लोग का शीघ्र लेखक हिंदी के लिए, दोनों के लिए याद रखना। आयु सीमा में पात्रता की अन्य शर्तें, तो आयु सीमा याद रखना, छत्तीसगढ़ के राज्य के अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 5 वर्ष के लिए छूट रहता है और 1/1/2026 को 18 वर्ष का आयु पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, और 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, 30 वर्ष से ज्यादा ना हो, और अगर 30 वर्ष भी हो गया है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट दिया गया है, 30-5 35 हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, यह हो जाएगा जी टोटल। और किसी भी स्थिति में 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, छूट मिलने के बाद भी 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो रद्द हो जाएगा। ठीक है, यह बात याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे जानकारी याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और इसका आवेदन देख लो आप लोग, आवेदन आप लोग इससे जा करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यह आवेदन का प्रारूप है, आवेदन का प्रारूप आप लोग का दोनों में आप लोग को डालना होगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पोस्ट करना होगा। ठीक है, ये हमारी बात बिलासपुर सत्र न्यायालय का हो गया। अब ऐसी राजनांदगांव में भी है। ठीक है, राजनांदगांव के वेबसाइट में जाकर भी मिल जाएगा, और आप लोग का राजनांदगांव के साथ साथ आप लोगों का मुंगेली जिला में है, मुंगेली जिला में भी मिल जाएगा। जैसे कि हम बात करेंगे, देखो मुंगेली जिला की बात करेंगे तो ठीक है, ये मुंगेली का देखो, मुंगेली में कितना पोस्ट आया है उसको देख लो आप लोग। ठीक है, ये मुंगेली में आप लोग का 4 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, टोटल 4 पोस्ट किसके लिए, सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक, ऑफिस टाइपिस्ट, आदेशिका लेखक एवं सेल अमीन के लिए, अमीन के लिए। ठीक, टोटल 4 पोस्ट याद रखना। ठीक है, तो ये मुंगेली का हो गया हमारा। अब मुंगेली के साथ साथ राजनांदगांव का बता रहा हूं मैं, राजनांदगांव का देख लो। ठीक है, ये हमारे राजनांदगांव में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। स्टेनोग्राफर 3 के लिए 3 पद। ठीक है, और सहायक ग्रेड 3 के लिए 20 पद। इस प्रकार से आप लोग को मिल जाएगा टोटल 23 पद। सेम वही अहर्ताय शिक्षा है। और याद रखना है आप लोग का इसमें योग्यता जो है, आप लोगों का इसमें योग्यता में ना आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है सहायक ग्रेड, उसमें आप लोग का सहायक ग्रेड 3 में। ठीक है, आयु सीमा देखना बता रहा हूं। यह भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, क्या पात्रता होगी, योग्यता क्या होगी। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए आप लोग का याद रखना, शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन के बोर्ड से हिंदी से इनके परीक्षा उत्तीर्ण, इसमें सर्टिफिकेट मांगा है। ठीक है, सहायक ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में, जबकि सहायक ग्रेड 3 में समकक्ष में लिपिक आदेशिका में नहीं मांगा है। देखो, किसी भी मान्यता प्राप्त विषय स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, 1 वर्ष का डिप्लोमा मांगा है, और हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन ज्ञान होना चाहिए, आपको आना चाहिए टाइपिंग करना। ठीक है, अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ बोली स्थानीय भाषा बोलनी चाहिए। इसमें आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है आप लोग का राजनांदगांव वाले में, तो आप लोग सब इसमें अप्लाई कर सकते हो जो लोग डीसीए पीजीडी से किए हो, है ना भाई। तो इस प्रकार से, और हम लोग सरगुजा में देख सकते हैं, बलरामपुर में देख सकते हैं, ये सभी जिला में निकला हुआ है दोस्तों। ठीक है, लगभग 84 पोस्ट प्लस निकला हुआ है। तो आप लोग की जो सपना है टाइपिस्ट बनने का, सहायक ग्रेड 3 बनने का, तो बिल्कुल पूरा होगा। आप तैयारी से जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आपको चंद्रहासिनी एकेडमी जो है आप लोग को स्वागत करती है। चंद्रहासिनी एकेडमी में आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हो। ये हमारे चंद्रहासिनी एकेडमी आप लोग को बिलासपुर में मिल जाएगा। बिलासपुर में ये गांधी चौक से आप लोग का गोल बाजार रोड में 100 मीटर में मिल जाएगा, जूना बिलासपुर के पास। ठीक है, आप लोग आकर के विजिट कर सकते हैं। पूरे तैयारी आपको कराया जाएगा, टाइपिंग के भी आप लोग को जानकारी दी जाएगी, और साथ ही साथ आप लोग को पेपर की तैयारी कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये पूरे बात करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलो उम्मीद करता हूं आप लोग को यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा, है ना भाई। ठीक है, अब ये उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कितना पेमेंट है, कितना योग्यता होना चाहिए, क्या शर्तें होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग किस में होना है, उबंटू में होना है, किस में होना है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, राजनांदगांव वाला एमएस ऑफिस में टाइपिंग होगा, एमएस ऑफिस कंप्यूटर वाले में, तो आप उसमें कर सकते हो। क्लियर है, चलो उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो को पूरा शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि हर एक
विद्यार्थी के पास ये पहुंचना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं। सबका सपना होता है सरकारी नौकरी में लगना। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे ऐसे जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और किसी प्रकार की जानकारी की जरूरत रहेगी तो कमेंट जरूर करना।